आपको बात कह रहे हैं कि अडानी पर पूछो, तो आप पूछ ही नहीं रहे। अडानी इजराइल गया तो इजराइल की कंपनी से कांटेक्ट कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से कैसे काम हुआ, तो आप उस पर ना चर्चा करो। क्या दिक्कत है अगर भारत का एक आदमी दुनिया का दूसरा अमीर आदमी हो जाए तो क्या दिक्कत? अब पूरा भारत 140 करोड़ आवाम कंगाल हो जाए, अब मोदी जी का मित्र अडानी माला माल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी को देंगे महीने का 100 किलो गेहूँ, बोलिए मोदी जी को इस्तीफा दे देने के लिए। जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे 100 किलो गेहूँ दूंगा मैं, किसान का बेटा हूँ। अरे जवान से पीछे खिचड़ी खा के गुजारा करते हैं, अन्न भी त्याग दिए, सिर्फ खिचड़ी खाते हैं। अब मशरूम कौन खाता है? 80,000 का मशरूम मशरूम कौन खाता है? मशरूम खिचड़ी है। क्या दिमाग में गुस्से गोबर भरा है यार। राहुल बाबा खाते हैं, राहुल बाबा। मेकअप पर कितना खर्च है बोलिए ना, अरे मेकअप पर कितना खर्च है? अडानी का काम देखिए, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, मीडिया, सब खरीद लिया। ऐसा क्या था कि प्रधानमंत्री जी सारा सेक्टर उसी को दे दिए? जो प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले अडानी के उड़न खटोला पर घुमा करते थे, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के उड़न खटोला पर अडानी बैठ बैठ कर विदेश जाके व्यापार कर रहा है? मोहन भागवत उस समय क्यों नहीं बोलते हैं जब भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स लिमिटेड के विज्ञापन में जोकर बताया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि देश के तमाम मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती है? इसलिए कि झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदराफान का फल, सूद खाने का फल, ये तमाम जो कर्मों के आधार पर उन्होंने साफ साफ बताया है, तो क्यों नहीं लगाते? तो क्या भगवान चित्रगुप्त से भी भेदभाव है? निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियां मिलेंगी, भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति नहीं मिलेगी। भगवान वाल्मीकि भी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर रामायण उन्होंने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया रामायण है उस भगवान वाल्मीकि बोलिए, तो कौन नहीं करा हुआ भाई? महर्षि वाल्मीकि, भगवान चित्रगुप्त, भगवान वाल्मीकि। अरे भाई, हम उसी बिहार से आते हैं जहां महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ, भगवान वाल्मीकि का जन्म हुआ, जो रामायण के रचयिता है। भगवान वाल्मीकि बिहार से है, चंपारण। वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन शहर का नाम था। अच्छा, आप पढ़िए ना, जब पढ़िएगा 3000 साल बाद। आप लोग तो सवर्ण है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, कास्तों के साथ भेदभाव कैसे हो रहा है? कहीं इसमें जाति का उल्लेख नहीं है। जातियां कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुई कि समाज के संचालन के लिए, कार्य के संचालन के लिए, इसलिए नहीं कि छुआछूत और पाखंड के लिए। कालांतर में जो लोग धीरे धीरे करके अपना छुआछूत मानने लगे, तो छुआछूत का कहीं व्यवस्था धर्म में नहीं है। अरे पहले सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कैस समाज की थी ना, सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कलम दुआत का पूजा करते थे ना। आप लोग खेल से कैसे बाहर हुए और कौन आपका अधिकार खा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं है। पहले लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, ऐसे कायस्थ समाज के राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अब कहाँ हैं? जयप्रकाश नारायण का तो नाम आप लोग सबने सुना होगा। जयप्रकाश नारायण ने समानता की बात की, सामाजिक सुधार की बात की, तो उन्होंने कोई जाति की तो बात की नहीं। हम तो उसी वंश से आते हैं, हमारे खून में न्याय है, सभी जातियाँ एक बरोबर हैं। और ये कुछ समाज के तथाकथित ठेकेदार इनमें भेदभाव करती है। हमें उन जो ठेकेदार अपने आप को मानते हैं उन लोगों की पहचान करने की जरूरत है। नहीं तो मोहन भागवत ने किसके तरफ इशारा किया? पंडितों ने जाति बनाई। मोहन भागवत सुनिए, अरे भाई, मोहन भागवत कौन है? आरएसएस प्रमुख हैं। कौन है मोहन भागवत? पूजनीय है आरएसएस प्रमुख। किसका पूजनीय है? आपका? सुरक्षा में चलते हैं। अरे तब वो सरकार का है ना। अडानी भी है पूजनीय, अडानी पर कार्रवाई नहीं होती, तब अडानी की बात नहीं करते। मोहन भागवत क्या बोलेगा बताओ ना? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई? आप में से कितने पत्रकार जानते हैं? 1925 में। क्यों हुई? आरएसएस की भूमिका क्या थी देश की आजादी में? भगाना था। एक भी आदमी को सजा हुआ हो तो बता दो। सावरकर किसको हुआ भाई? सावरकर माफी मांगा, 6 चिट्ठी लिखा, डरपोक, कायर, बुजदिल, जिसको 60 रुपये महीना पेंशन मिलता था, वो आपको नहीं पता है? ये भी तो बताओ ना कि क्या भूमिका थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका थी? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था, बदले में गार्ड की नौकरी ली थी। तो ये नहीं चर्चा करते आप। लेकिन कायस्थ समाज की दुर्दशा के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कायस्थ समाज की दुर्दशा के लिए आप सीधे तौर पर जो धर्म के ठेकेदार थे, अगर किसी भी मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति लगाई जाएगी, जो सनातन परंपरा के हिसाब से कर्म आधारित बात कही गई है, तो कर्मों का उल्लेख करना होगा।
तो निश्चित तौर पर मंदिर के पुजारियों ने उस भगवान की मूर्ति नहीं लगाई कि हमको बताना होगा चोरी का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल। जहाँ जिस धर्म में आप लोग उस धर्म पर छीटा किसी करते हैं, जिस धर्म में 84 लाख योनि, यानी कि पेड़ कैसे जिंदा होगा, हम पेड़ में जल डालते हैं। कोई छीटा को कर ही रहे, आप ही लोग कर रहे। देखिए आप लोगों के दिमाग का उपज है क्या ये ऐसा धर्म है। हमने लिखा है कि ब्राह्मणों का पूजा करेगा उसी को तरक्की मिलेगी। किसने लिखा? तुलसी दुबे ने लिखा है। तुलसी दुबे के कौन सा साल में लिखा? रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस कब लिखा गया? अरे 16वीं सदी में। तो उस रामायण की बात क्यों नहीं करते जहाँ भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? उसकी बात क्यों नहीं करते? उसमें लिखा है। ब्राह्मण समाज तो तुलसी दुबे को मानता है ना, रामचरितमानस को पूजा। यही तो भारत की खासियत है। हर आदमी के अपने अपने विचारधारा है। कोई आसाराम का पूजा करता है, कोई आसाराम का विरोध करता है, कोई राम रहीम का पूजा करता है, कोई राम रहीम का विरोध करता है। मंदिर से चित्रगुप्त का भगवान की मूर्ति क्या बाबा साहब ने हटा दी? मंदिरों पर किसका कब्जा है? निश्चित तौर पर बाबा साहब की मूर्तियां भी सभी मंदिरों में लगनी चाहिए। अरे हम पूछ रहे हैं चित्रगुप्त वो भी भगवान है, चित्रगुप्त क्यों नहीं लगे? अरे चित्रगुप्त भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति किसने हटाई मंदिरों से? मंदिर के पुजारियों ने हटाई। कौन जात का पुजारी बनता है? पुजारी तो सब जात का बनना चाहिए, जो धर्म का ज्ञान रखता है। अरे अभी है कौन? अरे पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर जो पढ़ले प्रेम का, वही पंडित हो। ये कबीर की मूर्ति रखवा देंगे मंदिरों में? रखवा दीजिए, क्यों नहीं रखवाइए? रैदास महाराज की रखवा देंगे, सबका रखवाइए। गुरु नानक साहब का रखवा देंगे। क्यों नहीं रखवाएंगे भाई? गुरु नानक जी भगवान नहीं है। हम तो खुश नसीब हैं कि हम उस बिहार में जन्म लिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी पैदा लिए, जहाँ भगवान महावीर जन्म लिए, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने जन्म लिया, जहाँ सीता माँ ने जन्म लिया। हमारी तो मिट्टी और संस्कृति यही बताती है। तो मंदिर से किसने हटाया इन लोगों को? जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार बनते, वो अपने अपने हिसाब से धर्म को पेश। कौन है ठेकेदार? नाम लेने में डर लग रहा है। तो आपने जिसके सेवक हैं आपको नहीं पता है? आप ही बताना दीजिए, आप ही बता ना दीजिए। आपको डर ना लगता है, बड़ा हिम्मत वाला है। हाँ, आप कहिए ना क्या? अरे भैया देखिए, धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। और धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। सुन लीजिए एक सवाल, समाज सुनिए, कबीर साहब कब आए? सुनिए, कबीर साहब जैसे भगवान का जन्म कब हुआ? जब समाज में कुरीतियां थी। रविदास जी का जन्म कब हुआ? जब समाज में ज्यादा कुरीतियां थी। कुरीतियां खत्म हो गई, कुरीतियां फिर भगवान को जन्म लेंगे जो इस पर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? हिंदू धर्म पर दिया था। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। धार्मिक है ना भैया। 2 सवाल का जवाब सुनिए, आराम से सवाल का जवाब दीजिएगा। सीरिया में, माफ कीजिएगा, अभी तुर्की में और एक और देश है, 2 देशों में भूकंप आया है। वहाँ विज्ञान बचाएगा लोगों को या कोई धर्म के मंत्र पढ़ देने से लोग जीवित बच जाएंगे? अस्पताल की जरूरत है या धर्म की जरूरत है? आपने रामायण पढ़ा है? हाँ है? हाँ। भगवान राम ने संजीवनी बूटी मंगाई थी, सुसेन वैद्य मंगाया था। हाँ। क्या उस समय चिकित्सा पद्धति नहीं था? हाँ। हर युग में था। हाँ। ये आपके दिमाग की समझ की बात है। हाँ। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ताली थाली पिटवा लीजिएगा। भगवान राम संजीवनी बूटी मंगा रहे सुसेन वैद्य को, आप ताली पीटिएगा, उसको धर्म से जोड़ दीजिएगा। तो ये बात मान लीजिएगा। रावण, अरे सुनने था, अभी क्या जरूरत है? पंकज श्रीवास्तव को मोबाइल जरूरत है, टीवी जरूरत है, लैपटॉप जरूरत है, कार जरूरत है? या उस समय साइंस नहीं था, उस समय चोरी नहीं होता था, उस समय गेट नहीं था, दरवाजा नहीं था। अरे उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, उस समय हथियार नहीं था। अभी कौन बचाएगा? सीरिया में अभी कौन, तुर्की में कौन बचाएगा? जो लोग सामाजिक उत्थान की बात किए वही भगवान है। तो जो अब समाज उत्थान की बात करेगा, जो पाखंड को खत्म करेगा। अडानी पर काहे संसद में कोहराम मचाए हुए, कहते हैं ईडी इनकम टैक्स जांच करे, भगवान सजा देंगे उसको अगर गलत किया होगा तो? थोड़ा सा भी शर्म लिहाज बचल है? जो अडानी 2014 से पहले 609वां रैंक था, उसका दूसरा स्थान मोदी जी के राज में हो गया। सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। सब प्रभु की इच्छा से। किसने कहा? प्रभु ने क्या कहा कि तुम शादी नहीं करो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा? तो भगवान राम की शादी हुई कि नहीं सीता माँ से? अरे कहाँ पढ़ के आते हो यार? अरे जब सब ईश्वर, फिर हम कह रहे भगवान की मर्जी है। भगवान राम ने माँ सीता के लिए वन में प्रस्थान किया कि नहीं? नंगे पांव रावण का वध किया कि नहीं? भगवान तो सिखा दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि कर्म जो करोगे उसी का फल मिलेगा। आप कर्म को नहीं मान रहे, आप पाखंड को मान रहे, तो वो आपकी गलती है। अडानी गलत किया तो भगवान तय करेंगे ना, आप लोग का छाती पीट रहा है। अरे भैया, अडानी ने गलती नहीं किया। तो अडानी 2014 से पहले अडानी के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री चढ़ते थे, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में अडानी चढ़ता था। तो बात सुनिए, बीजेपी देखिए, जैसे त्रेता युग में राम थे,
अभी जो कलम युग है ना, इसमें मोदी जी भगवान है। कल संसद में कहा है सीपी जोशी ने, संसद है अब इसी पर आइए। भगवान राम है और अरे द्रौपदी मुर्मू सबरी है। अरे तो सुन तो लो, नरेंद्र मोदी जी भगवान राम हो गए, राष्ट्रपति जी सबरी माता हो गई, तब माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदा बेन? अरे भाई पूछ रहे हैं आपसे, वो अभी परीक्षा जैसे माता सीता का बुर्बक वाला बात कह रहे हैं सीता जैसे भगवान वाल्मीकि तो कहिए ना नरेंद्र मोदी के सीता माँ को खोज के लाए पहले जसोदा बेन को। वो अग्नि परीक्षा भाई, अग्नि परीक्षा से वनवास कटले बगैर हो गया, बगैर चुंगुल से हटेले हो गया। 40 साल वनवास काटे हैं मोदी जी, राम के साक्षात इस युग में अवतार लिए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जिस तरीके से रावण को भगवान मानने वाले लोग हैं, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, मोदी जी ने हिंदू धर्म का सहारा लेकर भगवा वस्त्र पहनकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे इस युग में भगवान राम कल संसद में कहा गया भाई, संसद तो हम तो संसद की बात पूछते हैं, उस सांसद से पूछिए, उस बेवकूफ सांसद से पूछिए कि सबरी माता का पता है, भगवान राम का पता है और सीता माँ का पता नहीं है कि कहाँ है। सीता माँ की सास मरी थी और सीता माँ को देखने नहीं दिया गया। आपको मोदी जी को राम मानने में क्या दिक्कत है भैया? तो हम अरे मोदी जी तो वो राम है जिन्होंने भगवान राम को भी घर दिया। क्यों भगवान राम को अपमान करते हैं आप लोग? क्यों हिंदू धर्म को अपमान करते हैं? भगवान राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में कहा है, कौन गुंडा कब वजीर हो जाए उसका कोई पता है? तो सारे गुंडे मवाले संसद में बैठे हुए हैं, वो किसी को बना देंगे। आपको संसद पर भरोसा नहीं है, लोग चुने हुए लोगों पर भरोसा नहीं है। क्या है अजय मिश्रा? क्या निश्चित प्रमाणिक जो गहना जेवरों के दुकानों में डकैती डालता था? कौन है अजय मिश्रा? जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा, जिसका बेटा किसानों को कुचल दिया गया। डेमोक्रेसी आप मोदी जी के मतलब खैर भाई, आप मानते हैं? अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, रावण, कौरव और कंस सत्ता में बैठ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या मोदी जी को राम मानने में क्या दिक्कत है? भगवान राम ने कहा था कि हमारी अयोध्या लूट लो, मोदी जी ने अडानी से लुटवा दिया, साथ विदेश ले जाके ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में व्यापार दिला दिया। आप क्यों भगवान राम से जोड़ रहे हैं? आप उनको रावण से जोड़िए, कौरव से जोड़िए, कंस से जोड़िए, जिन्होंने देश को लुटवा दिया। अगर अडानी जी के बारे में सारा काम अडानी जी करेगा, आप बताओ कैसे मिला? जब साक्षात भगवान अरे भैया सुन नहीं रहे बैठे हुए, तो कहिए ना विश्व के सारे विश्वविद्यालय को आके शोध करने के लिए अडानी पर, कि अडानी जिस फॉर्मूले से इतना बड़ा आदमी बन गया, सब आदमी कर ले। कौन आदमी पंप और डंप का खेल खेल रहा था? आप लोग को जलन हो रही है कि भारतीय मोदी के राज में दूसरा नंबर का अमीर कैसे हो गया था? अच्छा, हाँ, आप लोग कांग्रेसी हैं। माने देश डूब जाए तो डूब जाए, मैंने उसमें आपको बड़ा खुशी हुआ? बाप रे, बड़ा दिल आपका चेहरे पर मुस्कान है। देश डूब नहीं रहा। अरे भैया, अडानी के पोर्ट पर कंटेनर ड्रग पकड़ा गया तो आपको खुशी हो रही है कि पूरा देश नशेड़ी हो जाए हैं? आप कोल स्कैम हुआ, गार्जियन में रिपोर्ट छपा था 2016 में, जॉब्सन की रिपोर्ट थी कोल स्कैम के बारे में, उस पर चर्चा नहीं कीजिए। बड़ा खुश हुआ कि सरकारी कोयला सस्ता में लेकर महंगा दाम में बेच रहा है। मोदी जी भगवान के अवतार है, इसको मानते हैं कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। भगवान किसको कहते हैं? मोदी जी भगवान के अवतार है। अरे भगवान किसको कहते हैं? अरे हर युग में भगवान। अरे भगवान राम ने अपने देश को लूटा, सो बताइए ना क्या मोदी जी लूट लिए? भगवान राम ने अपनी पत्नी को जसोदाबेन की तरह छोड़ दिया, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। भगवान परीक्षा नहीं हुई है, सुन रहे हैं? माँ सीता के लिए उन्होंने रावण का वध किया। बिहार में हुआ, हम बिहारी हैं। तो मैं अरे वो भी बिहारी था। मोदी जी ने भगवान राम की तरह परिवार छोड़ दिया। वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में हुआ, कुछ भी बिहारी था, वहीं जन्म लिया, भैंसालोटन में। आपको मोदी जी में भगवान राम का अवतार नहीं दिख रहा है? भगवान राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम सुन नहीं रहे तेरा पे मोदी फूफिया की बीमारी है, 24 घंटा माला ले लीजिए ना 108 दाना का, मोदी 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 मोदी। पूरा देश कर रहा है मोदी 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 मोदी, पूरा मीडिया कर रहा है। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने, सुनिए, आप जैसे देशद्रोही आतंकवादी पत्रकारों का काम है जो 24 घंटा टीवी चैनलों में बैठकर मोदी मोदी करता है। अगर बात करना चाहिए अडानी कैसे अमीर बना, अडानी को LIC और SBI कैसे शेयर खरीद रहा, शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए एक संस्था होती है, सरकार की निगरानी में होता है, और सेबी का चेयरमैन एक IAS IRS IPS होता है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अरे माधवी बीच कैसे बन गई बताओ? माधवी बीच कौन सी IAS है IPS है? आप बताओ। और जब डाउ जॉनसन ने बैन लगाया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बैन क्यों नहीं लगा रहा? बताओ ना आप हमें, क्यों नहीं सेबी उस पर बैन लगा रहा? क्यों नहीं ED कार्रवाई कर रहा? और सुन नहीं रहे आप? इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट पढ़े थे, जहां DRO
और ईडी को अरे कार्रवाई मेरी बात करनी सुन थी। लो भाई। फिर वही बात, कम सस्ता कोयला सरकार का लेकर महंगा कोयला बेचकर देश लूटने वाले आपको भगवान नजर आते हैं। तो 2050 तक मोदी जी को दे दो, भारत बेशर्मो, सोने की चिड़िया होगी। अरे बेशर्मो, वो तो पता चल रहा है जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आप काले अंग्रेजों ने मिलकर देश को लूट रहे। क्या लूट आप लिया सब मोदी जी ने? क्या नहीं लूटा? बताइए। LIC शेयर कैसे खरीदा? SBI कैसे खरीदा? जब हिंडनबर्ग के एंडरसन ने रिपोर्ट जारी की। अरे वो फिरंगी है, देशद्रोही है, वो भारत को बदनाम कर रहा है। आप भारतीय हैं? हाँ भारतीय हूँ। गोरे अंग्रेजों के दलाल और पिट्ठू हैं जो उस पर सवाल नहीं पूछते। देश बचाना हर भारतीयों का कर्तव्य असली है। भारतीय वही है जो मोदी जी के साथ है। हाँ, सही लग रहा है आपका। सर्टिफिकेट देना पड़े आप भगवान राम के अभी अवतार हैं, वो संसद में कहा गया है। घर पर गलती से न बोल दीजिएगा, सब कुछ मोदी जी है, नहीं तो घर वाली बहुत मार मारेगी। जय कहिएगा नहीं, हम कुछ नहीं है, मोदी जी मोदी है। भगवान मोदी का आप अपमान कर रहे हैं। अरे सुनिए। बोलिए भगवान मोदी। एक बात बताऊं, हाँ। तसल्ली से सोचना, हाँ, ये पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए जो मुजरा गा रहे हो ना, हाँ। ये मुजरा गाना अरे आप छोड़ो। नकली हिंदू अरे हो। नहीं, नकली हिंदू। हम पैंट खोल के थोड़ा ना दिखा देंगे आपको कि हमारा खतना नहीं हो रखा है। नकली हिंदू मोदी जी के है ना? खिलाफ है, अरे असली बेशर्म, मोदी सुन नहीं के साथ रहे? है। अरे सुन ही ना रहे। हम पैंट खोल के थोड़ा ना दिखा देंगे कि हमारा खतना नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना हम करेंगे। आप जैसे पत्रकारों का 3 दवाई है श्रीलंका जैसी, लात, जूता और पिटाई। आप लोगों को भाषा तो आती नहीं है, आप हर बात में मोदी फीबिया की बीमारी है। सुबह शाम उठते घर पर भी, आप जैसा वो पत्रकार था, घर पर घरवाली के पास बोल दिया आएगा तो मोदी ही, लगी उसकी घरवाली चप्पल से पीटने कि साला कैसे आएगा दूसरा आदमी, कि तू ही आएगा, तू हमारा पति है। तो आप लोगों को एक ही बीमारी पकड़ा हुआ है।